जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रवि। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मॉनिटर में। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जोड़, घटाव, गुणा और भागा बनाना। तो जिन दोस्तों को जोड़ अच्छे से समझ में आ जाता है वो उनके लिए तो ठीक है। यह वीडियो उन साथी के लिए है जिनको जोड़ बनाने नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, जोड़ बनाना, जो जोड़ बनाने का नियम है, जोड़ को इंग्लिश में हम लोग एडिशन बोलते हैं। जोड़ को इंग्लिश में एडिशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए जोड़ बनाने का जो तरीका है, देखिए आप आमने सामने इसके जस्ट नीचे वाले को और इसके जस्ट नीचे वाले के संख्या को हम लोग आपस में जोड़ते हैं। तो देखिए 4 और 6 को हम लोग आपस में जोड़ते हैं। तो 4 में जब 6 जोड़िएगा तो 4 6 कितना होगा? 10। ठीक है दोस्तों, तो 10 जो है, 10 को आप लोग ऐसे लिखते हैं, 10 10 हुआ। तो 10 का जो पीछे वाला भाग होता है उसको नीचे लिखते हैं। जो भी 2 अंक का, अगर 2 अंक का संख्या आ गया जोड़ने के बाद, तो जो पीछे वाली संख्या होती है उसको नीचे लिखते हैं। और ये जो आगे वाली संख्या है इसको इसके आगे इस पे हम लोग ऊपर में लिख देते हैं। इस वाली संख्या को जोड़े आया 10, तो 10 का जो 10 का होता है यहाँ पे 0 और 1 जो है वो हासिल इसके ऊपर आ गया। ठीक, अब इसको जोड़िए, 1 और 5 होता है 6 और 6 और 2 होता है कितना? 8। तो ये हो गया 80। ठीक है दोस्तों, यही हो गया इसका आंसर। अब देखिए दूसरे प्रश्न में, देखिए 7 और 8 को आपस में जोड़ना है, 8 6 को आपस में जोड़ना है, 6 3 को आपस में और 5 2 को आपस में जोड़ना है। तो देखिए जब आप 7 और 8 को आपस में जोड़िएगा तो 7 8 होता है 15। तो 15 का यहाँ पे 5 लिखेंगे। देखिए ये हुआ 15। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिए, ये हुआ 15। जब दो अंक आ जाता है जोड़ने के बाद, तो एक अंक को, पीछे वाली अंक को यहाँ पे लिखना होता है, पीछे वाली अंक को यहाँ पे लिखना होता है। और जो आगे वाली संख्या है, ये जो आगे वाली संख्या है, इसको जस्ट इसके आगे वाले पे ऊपर में लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसको मन में रखिए। अगर आप इसको मन में रखिएगा कि नहीं एक हासिल बचा हुआ है, तो आप इस पे जोड़ दीजिए। 1 और 8 कितना हुआ? 9। और 9 और 6 कितना हुआ? 15। 9 6 कितना हुआ दोस्तों? फिर 15 हुआ। 15 हुआ, इस प्रकार से इस प्रकार 15 हुआ। तो जब 15 हुआ तो ये पीछे वाली संख्या को यहाँ पे लिखते हैं और जो आगे वाली संख्या है इसके जस्ट आगे इसके ऊपर लिख देते हैं। इसको जोड़ें तो इसके हासिल अगर बचा, 2 अंक की संख्या हुई, तो पीछे वाली संख्या को यहीं पे लिख देंगे और जो इसके आगे वाली संख्या है, जैसे यहाँ पे 15 थी, इसको हम लोग इसके ऊपर में जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ 6 1 7, 7 और 3 कितना हुआ? 10। तो 10 किस प्रकार लिखते हैं दोस्तों? 10 को हम इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 10 के जो पीछे वाली संख्या है यहाँ पे लिख दिया और ये जो आगे वाली संख्या है ये चला जाएगा यहाँ पे, ये जो है ये चला गया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इसका जो एक अंक बचा, 10 का तो 0 हुआ, लेकिन एक अंक जो बचा इसमें आके हासिल जुड़ गया। तो 1 और 5 कितना हुआ? 6। 6 और 2 कितना हुआ? 8। तो ये 8 जो है ये एक अंक वाली संख्या है, तो 8 का 8 लिख देंगे। यही हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिए इस प्रश्न में है 9 2 और 9 जोड़िए, 9 2 कितना होता है? 11। 11 को कैसे लिखेंगे? इस प्रकार, पीछे वाली जो संख्या है यहाँ पे आ जाएगी 1, और ये जो आगे वाली है इसको जोड़े तो जो ये आगे वाली 1 बचा ये इस पे ऊपर में ऐड हो जाएगा, इसके सामने जुड़ेगा। तो 1 और 3 4, 4 और 6 कितना हुआ? 10। तो 10 को किसे लिखेंगे? इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, ये पीछे वाली संख्या को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और ये जो आगे वाली संख्या है इसमें ऐड हो जाएगा। तो 4 1 5 और 5 5 कितना हुआ? 10। 10 का फिर 0 और बचा एक हासिल है, ये चला गया इसके ऊपर। 6 1 7 और 7 और 3 10। ठीक है दोस्तों, ये 10 का 10 पूरा लिखा गया। ये 10 पूरा इसलिए लिखा है कि अब इसके आगे कोई भी संख्या नहीं है, तो जो यहाँ पे लास्ट वाली संख्या को जोड़ने के बाद जो संख्या आती है उसी को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए जब भी आप जोड़ बनाइए इधर से बनाइए, आपका जो दाहिना हाथ है उधर से जोड़ते जोड़ते बाएं की तरफ आया जाता है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखें, न कि आप यहीं से जोड़ना चालू कर दें। नहीं दोस्तों, आप दाहिने साइड से आप इसको जोड़ते आइएगा, दाहिने साइड से इसको जोड़ते आइएगा। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग जोड़ बनाना सीख चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा घटाव यानी कि घटाव को इंग्लिश में बोलते हैं सब्सट्रैक्शन। तो आप इसी वीडियो में सीखेंगे घटाव बनाना। देखिए दोस्तों, जो घटाव बनाने का तरीका है वो भी उसी प्रकार है। आप दाहिने हाथ से, दाहिना जो हाथ है उससे बाएं की तरफ बढ़ेंगे।
दाहिने से बाएं की तरफ बढ़ेंगे, ना कि आप 6 में से 2 घटाइए 5 और 8 में से 7 घटा दीजिए 1। ये तो ठीक है, ये जब नीचे वाली संख्या छोटी है तो आप घटा सकते हैं, लेकिन जो ये बड़ी वाली संख्या है तो आप हमेशा ध्यान में ही रखें कि आप जब भी संख्या को घटाएं पीछे से घटाएं, यानी कि यहाँ से शुरुआत करें, दाहिने साइड से आप शुरू करेंगे और बाएं की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इस प्रश्न में बोला है 8 रुपया और 7 रुपया है। 8 रुपया मतलब 7 रुपया खर्चा हो गया, यही है घटाव का चिन्ह। इस प्रकार अगर रहता है तो ये घटाव का चिन्ह है। घटाव को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सट्रैक्शन। देखिए 8 रुपया है और उसमें से 7 रुपया खर्च हुआ, तो जब 8 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 1। यानी कि 8 गो रुपया है, उसमें से 7 रुपया खर्चा हो गया, तो आपके पास कितना बचा? 1। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब इसके सामने 6 रुपये में 2 रुपया खर्चा हो गया तो कितना बचा? 4 रुपया। तो यहाँ पे हो गया 4, तो ये हो गया 41। ठीक है दोस्तों। देखिए अभी इस प्रश्न में देखिए यहाँ पे जो है 8 है और नीचे है 9। आपके पास, ध्यान से समझिए, आपके पास 8 रुपया है और आपको किसी को 9 रुपया देना है, तो आप कैसे दीजिएगा? आपके पास तो 8 ही रुपया है, तो आप किसी ना किसी से मांगिएगा। तो इससे आप जब मांगिएगा, ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, तो आप इससे 1 रुपया मांगे। ठीक, इससे जब आप 1 मांगिएगा, ये तो 1 देगा। देखिए यहाँ पे जो 6 है, ये इसमें से जब 1 निकल के इस 8 में जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 8 में ऐड नहीं होगा। 8 यहाँ पे 1 आ गया और ये बच गया 5। ध्यान से समझिए, ये हुआ 6, यहाँ पे ये 6 हुआ। अगर ये हासिल दे देता है इसको, तो ये 8 है, लेकिन ये 8 है, पहले 8 रुपया था, लेकिन एक हासिल देने की वजह से ये 18 हो गया, लेकिन ये जो है ये 5 बन के रह गया। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए ये तो 8 रुपया और उसमें से 9 रुपया घटाना है, तो ये तो घटेगा नहीं, तो इसमें से ये हासिल लेगा ही। तो जब ये हासिल लेगा तो ये बन जाएगा 18। ध्यान से समझिए, यहाँ पे लिखना नहीं है दोस्तों, मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। ये हो गया 18। अब 18 में से 9 रुपया घटाएगा तो कितना हो जाएगा? 9। ठीक, अब ये जो बचा है ये 6 नहीं है, ये 6 अब नहीं है। इसमें से जब एक ये इसको दे दिया तो ये बच गया 5, ये बच गया 5। अब 5 रुपया में से 3 रुपया घटाएंगे। 5 रुपया में से 3 रुपया घटाइएगा जब आप, तो कितना हो जाएगा? 2 रुपया। ठीक है। अब देखिए ये तो अब इससे हासिल नहीं लिया है, इससे एक भी कुछ मांगा नहीं है, तो ये तो खुद का 5 है, तो 5 का ही 5 बच गया। अब 5 में से 2 घटाइएगा तो कितना बच गया? 3। ठीक है दोस्तों, इसका आ गया आंसर यही। अब देखिए, अब इस वाले प्रश्न को आप एक बार ध्यान से समझिएगा। देखिए जो भी आपके थोड़े बहुत डाउट होंगे वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए इसमें क्या है, ये है 2 रुपया और 4 रुपया। आपके पास 2 रुपया 4 रुपया खर्चा करना है, तो ये तो इसमें से घटेगा नहीं। ऊपर वाली संख्या जब कम रहती है और नीचे वाली अधिक रहती है, तो इसमें से एक हासिल लेगा। तो जब इसमें से ये 1 रुपया निकाल के देगा, ये देखिए 3 रुपया है, यहाँ पे समझिए ये 3 रुपया है। जब यह 1 रुपया दे देगा, जब यह 1 रुपया दे देगा तो ये बच जाएगा 2 रुपया। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो यह 2 है, यहाँ पे तो 2 है, लेकिन इसमें से जब 1 निकला तो यहाँ पे जाके वो ऐड हो जाता है, तो ये हो जाता है 12। ठीक है दोस्तों। तो अब यह था पहले 2, इसमें से एक हासिल निकला, ये हो गया 12 और ये बच गया 2। तो 12 में से जब आप 4 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 8। ठीक है दोस्तों, आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। 12 में से 4 घटाइएगा, ये 8 हुआ। देखिए ये संख्या 12 बन गई है। 12 में से 4 घटाइएगा तो 8 हो गया। ठीक है दोस्तों। अब यह कितना बचा? यह 2 बच गया। तो 2 में से 1 घटाइएगा तो कितना होगा? 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे फिर ऊपर वाली संख्या छोटी है और नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो अब फिर यह क्या करेगा? इसमें से एक हासिल लेगा। तो जब इसमें से एक जाएगा तो ये बच जाएगा 5, ये तो हो जाएगा 5। और यहाँ पे इसमें से जो एक निकला, ये यहाँ पे जाके हो गया 14। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखना नहीं है, आप अपने मन में करेंगे। तो 14, और 14 में से जब आप 6 घटाइएगा, 14 रुपया में 6 रुपया घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 8 रुपया। 8 6 14 होता है, तो ये हो गया 8। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो 3 लाइन हो गया। अब बचा है यह, इसमें से एक हासिल चला गया तो ये 6 नहीं है, 5 बचा हुआ। 5 में से 2 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 3। ठीक है दोस्तों, यही हो गया आंसर। अभी भी बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं, स्टूडेंट हैं, जिनको घटाव बनाना नहीं आता है, तो आप इस तरीके से घटाव बनाएं, आप घटाव बनाना सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि गुणा होगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा गुणा करने का तरीका। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब हम लोग सीखेंगे गुणा बनाना। गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन। देखिए
गुणा जो बनाने का तरीका है, देखिए इसमें एक अंक दिया रह गया यहाँ पे, या 2 अंक दिया रह गया, या 3 अंक दिया रहेगा। जोड़ में आमने सामने करते थे, गुणा में क्या करना है, एक बार इसमें गुणा करना है और एक बार इसमें से इसमें गुणा करना है। यानी कि एक बार 3 को 2 से गुणा करेंगे और एक बार 6 को 2 से गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अब 3 को जब आप 2 से गुणा कीजिएगा तो 3 दूनी कितना होता है, 6। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 6 में 2 से गुणा कीजिए, 6 दूनी का 12, 12 का 12 पूरा लिख दिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब आप इसको बनाइए, 6 का पहाड़ा 4 बार, एक बार 6 में 4 में गुणा कीजिए, 7 में 4 में और 8 में 4 में गुणा करके इधर लिख देंगे। ये भी देखिए सारा काम दाहिने से बाएं की ओर होता है, दाहिने साइड से बाएं की ओर होता है। जोड़ हो, घटाव हो या गुणा हो, आप दाहिने साइड से बाएं की ओर बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये हुआ 6 चौके 24, 24 का हुआ 4। देखिए 24 किस प्रकार होता है, इस प्रकार। 24 को हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, तो 24 का जो 4 है वो तो यहाँ पे लिखा जाएगा, और ये 2 जो है ये हासिल में जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, देखिए 7 चौक 28। 28 कैसे होता है दोस्तों, देखिए 28 को हम लोग इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, 28, और ये जो 2 बचा हुआ है यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, ये जो 2 बचा हुआ है यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, तो 28 2 कितना होता है, 30। अब ये हुआ संख्या 30। ठीक है दोस्तों, तो जो पीछे वाली संख्या है, ये जो पीछे वाली संख्या है, आप इसको यहाँ पे लिखिए, पीछे वाली संख्या को 0 के यहाँ पे लिखिए, और ये जो 3 बचा हुआ है, ये अभी हासिल बचा हुआ है, ये आगे वाली संख्या में जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 अंक तक तो हो गया। अब तीसरा अंक में 8 चौके 32, 32 को आप कैसे लिखिएगा, इस प्रकार 32 को लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये हुआ 8 चौके 32। अब देखिए यहाँ पे हो गया 32, लेकिन अभी भी यहाँ पे 3 बचा हुआ है, यहाँ पे 3 जाके यह इसमें ऐड हो जाएगा, तो 32 और 3 कितना होता है, 35। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 35। ठीक है दोस्तों, आप मुझे कमेंट कर यह बता सकते हैं कि आपको गुणा, घटाव या जोड़ को समझने में कोई भी दिक्कत हुआ होगा, तो आप हमें बोले, मैं आपको पर्सनली वीडियो बनाकर भेज दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रकार इसको देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, ये हो गया 4, 4 को 6 से गुणा करेंगे, और 2 को 6 से, फिर 3 को 6 से और 5 को 6 से, बारी बारी से करेंगे। तो देखिए 4 में 6 से गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 24। 24 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, पीछे वाली संख्या को यहाँ पे लिख दिए, और ये जो 2 है इसको हम लोग हासिल ले लिए, आगे वाली संख्या में जोड़ देंगे, तो 6 दूनी का 12, 12 को हम लोग कैसे लिखेंगे, इस प्रकार। और ये 2 जो है यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, ये 2 आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 12 2 कितना हुआ, 14। ये हो गया 14, 14 का जो ये 4 हुआ, 14 का जो 4 हुआ, ये 4 आके यहाँ पे लिखा जाएगा, और ये जो 1 बचा हुआ है ये आगे वाली संख्या में ऐड होगा। आप देखिए 3 छक्के 18। ठीक है दोस्तों, 18 आप इस प्रकार लिखिएगा, और 1 जो है यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, 18 1 कितना हुआ, 19, 19 का 9, ये जो 9 बचा हुआ है, ये 9 जो जाएगा, ये 9 जाएगा यहाँ पे, अभी भी 1 बचा हुआ है, ये हासिल अब इसमें जाएगा, 5 छक्का 30, 30 और 1 कितना होता है, 31। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 31, यही हो गया इसका आंसर। मैं आशा करता हूं कि आप लोग गुणा बढ़ाना सीख चुके हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर यह जरूर बताएं कि आपको घटाव समझ में नहीं आया, कि आपको गुणा समझ में नहीं आया। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा भाग करना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा बटा का जोड़ बनाना, लघुत्तम बनाना। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।